देखो क्वेश्चन नंबर 21, 1 - 1 - 1 - 1 - x²। सबसे पहले ये जो था ये इसको पॉजिटिव बनाए, नीचे लेके जाके नीचे लेके गए और इसको पॉजिटिव बनाए। तो इसको पॉजिटिव बनाए, इधर -½ लगा हुआ है, इधर -½ लगा हुआ है। ठीक है, मतलब -1 लगा हुआ है, -½ लगा हुआ है। अब ये बन गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। ये एलसीएम निकला, पावर में -1 -½ ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - 1 - x² -1 अपॉन 1 - x², -1 -½ ठीक है। तो अब ये सॉल्व होगा, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, अंदर में बचेगा 1 - x² अपॉन 1 - x², पावर में -1 और बाहर में -½ अब यहां पर भी पावर में -1 है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए उल्टा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 - x², माइनस लगा हुआ है सामने और x² नीचे चला जाएगा। ये करने से क्या होगा, जो पावर में माइनस लगी हुई थी वो प्लस हो जाएगी, पावर में जो माइनस लगी हुई थी वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये 1 हो जाएगा। यहां पर बाहर में -½ है और इधर एक -1 है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इस पोर्शन का एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा x² माइनस अब अंदर में माइनस है तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस इधर जाएगा, ठीक है, और ये प्लस बना देगा। तो ये हो जाएगा +1 - x² अपॉन x², और पावर में क्या है, -½ है। ठीक है, सो ये x² और x² कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/x², और पावर में -½ है। अब इसको भी हम उल्टा करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए। तो x² अपॉन 1 और पावर में -½ है। अब ये अब ये प्लस हो जाएगा, हाँ अब ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x² इंटू 1/2 अपॉन नीचे तो 1 ही था, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा x। ठीक है, सो ये ऐसे होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ी बहुत भी पावर इधर उधर हुई तो आंसर बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो इसका आंसर आ गया x, 21 का आंसर x। 21 से ही हमने कल नहीं किया था सॉल्व, तो 21 का आंसर x। अब इसको फटाफट से नोट कर लो। चलो बेटा 21 नंबर क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, 20 तक क्वेश्चन मेरे को उम्मीद है तुम लोग कल घर में प्रैक्टिस किए होगे। सब बढ़िया ना, यस बढ़िया सा बन रहा है ना सब, हाँ हाँ सब बन रहा है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन एक बार देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, सो इसको भी लेके जाना पड़ेगा नदिया के पार सॉल्व करने के लिए। चलो ये देखो, ये रहा क्वेश्चन, इसको अब हम करते हैं फटाफट से सॉल्व। तो बोल रहा है x की पावर n है और फिर पावर में n - 1/n है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x की पावर n और बाहर में इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा n² - 1 अपॉन n। मतलब भैया क्या आपने एलसीएम ले लिया, हाँ मैंने एलसीएम ले लिया। ये देखो ये वाला जोन, देखो ये वाला जोन, इस जोन का मैंने एलसीएम लिया है अभी तक और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, और फिर बाहर में 1/n+1 है। ठीक है, सो अब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a की पावर m, बाहर में n होता है तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो उसी लॉजिक के साथ x की पावर n, वैसे मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, ये देखो a की पावर m की पावर n की पावर k है अगर, तो मैं बोल सकता हूं a की पावर m इंटू n इंटू k, मतलब 3 होगा, पावर की पावर ऐसे 3 होगा, तो भी तुम धड़ाधड़ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इफ यू वांट मतलब अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूं, इंटू 1/n+1, ये भी लिख दिया मैं, इसको भी घसीट लिया है, बाहर वाला था ना, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, क्योंकि लास्ट में तीनों मल्टीप्लाई होने ही है। सो ये n और n कट जाएगा, और ये n² जो है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n+1 n-1। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया, यहां प्रॉपर्टी लिख देते हैं, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b।
तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, इंटू 1/n+1 है, सो ये कैंसल, ये कैंसल, सो x की पावर n-1 हो गया आंसर। x की पावर n-1 इज द करेक्ट आंसर। वैसे तुम लोग स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते थे, पर एग्जाम में करना है तो हम तो एग्जाम में फटाफट काटते जाएंगे ना, हमारा काम क्या है, हमारा काम काटते जाना है। तो ये हो गया सी आंसर है, n-1। हाँ, x की पावर n-1, सी इज द करेक्ट आंसर। यू कैन राइट दिस डाउन। ठीक है, सिंपल इजी वन। यहां पर मैं बोल रहा हूं ना, यहां पर जो मैंने एक बार में तीनों को मल्टीप्लाई किया, वैसे तो तुम लोग को पसंद आया होगा ये ऑप्टिमिज्म, ठीक है, पर ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमिज्म में दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर लेता हूं कभी कभी, ठीक है, बट तुम लोगों को लगेगा नहीं भैया हम तो स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं, तो ठीक है, क्या बोल सकते हैं, x की पावर n-1 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस, ये फॉर्मूला बता रहा है, ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। मान लो ये फॉर्मूला है ही नहीं क्वेश्चन में, तो भी तुमको याद होना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला मैं तुम लोग को पहली क्लास में ही बता दिया था, ये सब फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं। सिंप्लीफाइड वैल्यू बताओ इसकी, मैं बता रहा हूं जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही हल्का है, जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही हल्का है ये क्वेश्चन। भैया हल्का हल्का नहीं पता, करा दो बस। मैं बोला ओके। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन भाई, x की पावर l अपॉन x की पावर m। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं सेकंड स्टेप में, वैसे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं फिर से क्या लिखूं क्वेश्चन, सेकंड स्टेप में क्या मैं लिख सकता हूं, l की पावर x की पावर l माइनस m। ये देखो ना, ये ऊपर है ये नीचे है, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। क्या मैं सेकंड स्टेप में, मतलब ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो भैया, परमिशन है। बाहर में कौन बैठा है, ये देखो बाहर में देख लो ध्यान से कौन बैठा है, l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर बैठे हैं बाहर में, तो यही लिख देता हूं ब्रैकेट बना के, l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर, ओके, इंटू, अच्छा मेरे x ऐसा होता है और इंटू ऐसा होता है, तो तुम लोग आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो, x की पावर m माइनस n, m माइनस n, और बाहर में कौन है, m स्क्वायर प्लस mn है प्लस n स्क्वायर है, इंटू x की पावर n माइनस l, l स्क्वायर प्लस lm प्लस n स्क्वायर। तो दैट्स इट, ये मैंने कर दिया। अब अगर तुम क्वेश्चन देखोगे ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन तो यही लिखा हुआ है, l माइनस m, l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, l का क्यूब माइनस m का क्यूब। हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। तो क्या यहां फॉर्मूले बन गए, x की पावर l क्यूब माइनस m क्यूब इंटू x की पावर m क्यूब माइनस n क्यूब इंटू x की पावर n क्यूब माइनस l क्यूब। क्या फॉर्मूले डिराइव होते दिख रहे हैं तुमको, हाँ भैया हाँ दिख रहे दिख रहे। तो ये हो जाएगा x की पावर, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा l क्यूब माइनस m क्यूब प्लस m क्यूब माइनस n क्यूब प्लस n क्यूब माइनस l क्यूब, बाय 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 बाय, x की पावर 0, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। खत्म, खत्म बेटे खत्म, बस हो गया। तो 23 का आंसर क्या हो गया, बी। 23 का आंसर क्या हो गया, बी, 1 इज द करेक्ट आंसर। भैया इसको नोट करने दो, हाँ लो नोट कर लो, ये लो, सेकंड स्टेप से यहाँ फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या, बोलो सब अपने घर में बैठ के हाँ बोलना, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, सामने बैठे हो तुम लोग मेरे, ऐसी फीलिंग आपको आनी चाहिए, मेरे सामने बैठे हो, घर में बैठ के बोलना हाँ भैया बात समझ में आ गई। ठीक है, मम्मी पापा पूछने चाहिए किससे बात कर रहे हो, बोलना भैया से बात कर रहे हैं, फेस टू फेस पढ़ रहे हैं भैया से, ओके। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 24 नंबर क्वेश्चन देखो, यूज करो a माइनस बी होल क्यूब का ये वाला फॉर्मूला, तो बताओ इनमें से कौन सी आपकी वैल्यू आंसर है, ये देखो। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये देखो क्वेश्चन को हमने उतार दिया है सेपरेट पेज में। अब करते हैं सॉल्व। x इज इक्वल टू पी की पावर 1/3 माइनस पी की पावर -1/3 है, माइनस में है ना 1/3, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला का प्रयोग करने बोला है। सो x, चलो पहले लिख लेता हूं क्वेश्चन। x इज इक्वल टू पी की पावर 1/3 माइनस पी की पावर -1/3, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला। तो पहले बोथ साइड क्यूबिंग, सो ये हो जाएगा x का क्यूब, ये हो जाएगा p 1/3 माइनस पी की पावर -1/3 का क्यूब। अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, वैसे तुम लोग को याद होना चाहिए। तो x क्यूब इज इक्वल टू p 1/3 का क्यूब माइनस p -1/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू पी की पावर 1/3 इंटू पी की पावर -1/3, ब्रैकेट के अंदर p की पावर 1/3 माइनस p की पावर -1/3। थोड़ा सा यहां श्रिंक अप कर सकते हैं क्या? p की पावर -1/3 ब्रैकेट में p की पावर 1/3 माइनस p की पावर -1/3। ओके, सो ये मैंने अभी क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला लगाया है। ये जो फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है, जो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि तुम बच्चों को याद होगा, जो भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो मैंने बस ये फॉर्मूला यहां पर अभी लगाया, दैट्स इट। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये 3 और 3 कैंसिल, p की पावर 1 माइनस ये 3 और 3 कैंसिल, p की पावर -1 माइनस 3 इंटू ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन में बच्चों, हाईलाइट करके दिखाता हूं, ये वाला जोन मल्टीप्लीकेशन में, तो बेस सेम है p और p, तो पावर ऐड होंगी क्या? हाँ भैया बिल्कुल ऐड कर दो। ओके, सो ये हो जाएगा p की पावर 1/3 प्लस -1/3। वैसे तो वो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, पर तुम लोग को हर एक स्टेप करके दिखाना है। बेस सेम है, पावर्स ऐड किया हूं, बाद में वो नेगेटिव होगी। अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये क्या ये जोन x के बराबर है? ओ भैया ये तो हमने देखा ही नहीं, ये तो हमने देखा ही नहीं, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि ये वाला जो जोन है वो x के बराबर है। तो क्या उस जोन की जगह मैं x लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं x, इसके जगह मैंने x लिख दिया, ठीक है। तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू p। अब ये जो है ये नेगेटिव में, मेरे को पॉजिटिविटी पसंद है, तो मैंने इसको पॉजिटिव ले आया, नीचे लाके क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। आई लाइक पॉजिटिविटी, तो मैंने पॉजिटिव कर दिया। -3 इंटू पी की पावर 1/3 माइनस 1/3। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी p की पावर 0 बनने वाला है, x तो है ही हमारे पास, से हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू p माइनस 1/p -3 इंटू, अब ये दोनों माइनस होके क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। अब p की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि बिकॉज एनीथिंग दुनिया में कोई भी चीज है उसकी पावर 0 लगा दो तो 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा इंटू 1 इंटू एक्स। सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू p माइनस 1/3 माइनस 3x। अब ये 3x को उठा के इधर ले आओ, तो x क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू p माइनस 1/p। अब चेक करो आंसर कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है क्या? हाँ ये देखो बी ऑप्शन आ रहा है उस फॉर्मेट में, ये देखो एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू p माइनस 1/p। तो बी ऑप्शन उस फॉर्मेट में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई इसमें टफनेस वाली बात नहीं थी। इसको नोट कर लो, यहां पर एक बार टिक मार देता हूं मैं बी, फटाफट से सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे। ओके भैया, ठीक है, इसको एक बार नोट करो, फिर एक बार और बताऊंगा मैं। एक बार मेरे को समरी देने का मन कर रहा है भैया, समरी देने का मन कर रहा है, हाँ समरी देने का मन कर रहा है। ठीक है बच्चा पार्टी, हाँ भैया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये गिवन था, अच्छा क्वेश्चन में ये भी गिवन था, पर ये गिवन नहीं होगा तो चल जाएगा क्या काम? बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरे बच्चों को फॉर्मूले याद है। पहले बोथ साइड क्यूबिंग किया, दोनों साइड क्यूब लगा दिया, तो ये भी एक्स का क्यूब हो गया और ये भी इसका होल क्यूब हो गया। अब होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल क्यूब का। तो यहां मैंने लगा दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab
ए माइनस बी, बस फॉर्मूला लगाया। क्या लगाया? बस फॉर्मूला लगाया, कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला लगाया हूं ए माइनस बी होल क्यूब का। फॉर्मूला लगाने के बाद क्या किया, ये देखो 1/3 इंटू 3 था ना, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, पी की पावर 1 हो गया। यहां पी की पावर -1/3 इंटू 3 था, तो ये 3 और 3 कैंसिल हुआ, सॉरी ये 3 और 3 कैंसिल हुआ और पी की पावर -1 हो गया। फिर यहां पर ये देखो p की पावर 1/3 इंटू पी की पावर -1/3, सो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहां पर p के बेस में 1/3 में मैंने प्लस कर दिया उसकी पावर को -1/3 को, ठीक है। बाद में ये प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस बन गया, प्लस और माइनस मिलके क्या बन गया, माइनस बन गया। बात यहां पर लास्ट ब्रैकेट की हुई, p की पावर 1/3 माइनस p की पावर -1/3, ये जो वैल्यू है ये x के इक्वल है। किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब ये कैसे पता चला, क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट ही ये था, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, तो यहां मैंने सिंपली x पुट कर दिया। अब ये प्लस माइनस था क्योंकि, तो ये माइनस हो गया और ये 1/3 माइनस 1/3 p की पावर 0 हो गई, p की पावर 0 होती है 1, ठीक है। और यहां पर ये -1 को पॉजिटिव करने के लिए मैंने इसको डिवीजन में डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, नॉर्मली सॉल्व कर दिया, 3x आया, 3x को उठा के इधर भेजा, तो ये x³ + 3x हुआ और उसकी वैल्यू p - 1/p आ गई। क्वेश्चन को आपको देखते हुए चलना है जब आप सॉल्यूशन कर रहे होगे कि कहां पर स्टॉपेज पॉइंट है। अब क्योंकि हम हर साल इतने बार सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, इन्हीं क्वेश्चन को, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ही तो बार बार सॉल्व करते हैं पढ़ाने के लिए, साल में 2 बार, रिवीजन कराने के लिए 2 बार, 4 बार हम सॉल्व करते हैं, तो हमको तो अब याद हो जाता है इतना करने के बाद, ठीक है। बट तुम लोग क्वेश्चन को, आंसर को, फॉर्मेट को देखते हुए चलना कि आंसर किस फॉर्मेट में मांगा गया है। जिस फॉर्मेट में आंसर होगा उसी फॉर्मेट में तुम प्रोसीड करोगे क्वेश्चन को। वैसे ये तो डायरेक्ट था, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। चलो बेटा, ओके भैया, हाँ भैया। नेक्स्ट, इसको भी उठा के हम ले चलते हैं दूर देश। ओ मैं तो छोड़ चली, चलो देखो इसको, ये इसको भूल जाओ, मिटेगा नहीं है। चलो 1/1 प्लस ये दिया हुआ है, इसको पहले मैं लिख के दिखाता हूं तुम लोग को। 1 + a की पावर m - n प्लस a की पावर m - p। वैसे एक्सपेक्टिंग तुम लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाँ। प्लस 1/1 प्लस a की पावर n - m प्लस a की पावर n - p प्लस 1/1 प्लस a की पावर p - m प्लस a की पावर p - n। अब ये किसके इक्वल है हमको ये बताना है। तो वैसे तो क्वेश्चन देख के आंसर समझ में आ जाता है, आजकल इतने ज्यादा हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, दिव्य दृष्टि हमारी एक्टिवेट हो गई है कि क्वेश्चन देख के आंसर समझ में आ जाता है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1/1 प्लस, इसको पहले अपॉन के फॉर्मेट में लिख लेंगे, इन सबको अपॉन्स के फॉर्मेट में लिख लेंगे, सभी को ना, यहां जितने भी हैं। ठीक है, तो मैंने अभी सिर्फ सबको अपॉन के फॉर्मेट में लिखा है, नॉर्मल फॉर्मूला लगाया हूं, a की पावर m - n इज इक्वल टू a की पावर m अपॉन a की पावर n। अब इसका एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम लेना पड़ेगा ना, यही करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ये और ये दोनों क्या आएंगे, डिनोमिनेटर में आएंगे एलसीएम में, ठीक है। तो ये दोनों जाके यहां मल्टीप्लाई होंगे श्योरिटी, ये दोनों जाके यहां मल्टीप्लाई होंगे एक्सपेक्टिंग कि तुम लोगों को एलसीएम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो तुम कर लोगे a की पावर n, a की पावर p प्लस a की पावर m। अब a की पावर m के नीचे में तो a की पावर n दिया हुआ है, पर ये नहीं है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गई होगा, क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो गई होगा, तो ये a की पावर p भी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर, अच्छा मैं दोनों जगह m कैसे लगा दिया, m ही था ना, हाँ m ही था, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा a की पावर m और a की पावर n, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं होगा तो ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो एलसीएम निकालते टाइम ये चीज का ध्यान रखना, अपॉन a की पावर n, a की पावर p, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही दूसरे को सॉल्व करेंगे, प्लस 1 अपॉन a की पावर m, a की पावर p, ये दोनों उठ के यहां चले गए, प्लस a की पावर n, इसके साथ ये आएगा a की पावर p, प्लस a की पावर n, इसके साथ ये आएगा a की पावर m,
अपॉन ए की पावर एम ए की पावर पी, ये दोनों एलसीएम है। थर्ड वाला प्लस 1 अपॉन चलो देखो प्लस 1 अपॉन ए की पावर एम और ए की पावर एन, ये दोनों उठ के यहां गए, प्लस ए की पावर पी के साथ कौन आएगा, ए की पावर एन आएगा, प्लस ए की पावर पी के साथ कौन आएगा, ए की पावर एम आएगा, अपॉन एलसीएम। ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल फाइंडिंग आउट द एलसीएम। ठीक है ना। तो ये मेरा एलसीएम अभी निकल गया है। अब एक बात बताओ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर उठ के चले जाता है ना, ये तो बताओगे ना तुम लोग को। जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो उठ के ऊपर आ जाता है, ऊपर ऊपर ऊपर, तो तीनों के केस में तीनों ऊपर चले जाएंगे। कहां भग जाएंगे, ऊपर भग जाएंगे। क्लियर हो रही है क्या बात? हाँ भैया। चलो एक मिनट, ऊपर लेके जाओ इसको। तो ये पहले वाले को ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा ए की पावर एन ए की पावर पी अपॉन ए की पावर एन ए की पावर पी प्लस ए की पावर एम ए की पावर पी प्लस ए की पावर एम ए की पावर एन प्लस ए की पावर एम ए की पावर पी अपॉन ए एम ए पी ए एन ए पी ए एन ए एम प्लस ए एम ए एन, ये हो जाएगा ए एम ए एन ए पी ए एन ए पी ए एम। दैट्स इट। अब तुम लोग ध्यान से देखो, तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए भैया। चेक करो, चेक चेक चेक। ओके, सो पहला डिनोमिनेटर चेक करते, ए एन ए पी ए एन ए पी ए एन ए पी। ठीक है, ए एम ए पी ए एम ए पी ए एम ए पी। तीसरा थर्ड ए एम ए एन ए एम ए एन ए एम ए एन। तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमरेटर आराम से प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आराम से प्लस ए एन ए पी प्लस ए एम ए पी प्लस ए एम ए एन अपॉन ए एन ए पी प्लस ए एम ए पी प्लस ए एम ए एन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर और नीचे सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका 1 आ जाएगा। साइक्लिक ऑर्डर का क्वेश्चन था ये। इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट इनिशियली तो तुम लोग सॉल्व करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन इनिशियली यू आर गोइंग टू सॉल्व, बट बाय द टाइम जैसे जैसे तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, तुम लोगों को आइडियोलॉजी बैठ जाएगी और तुम देखोगे तो तुम इमेजिन करने लगोगे अपने दिमाग में कि ये क्वेश्चन पहले ये से डिनोमिनेटर में जाएगा, फिर सबका एलसीएम निकलेगा, फिर सारे एलसीएम ऊपर जाने लगेंगे, फिर ऊपर और नीचे का सेम आ जाएगा और सब कट के 1 आंसर आएगा। और लिटरली यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम्स, यू आर जस्ट गोइंग टू वॉच द क्वेश्चन, दिमाग में ब्रेनली सॉल्व करोगे 15-20 सेकंड में और आंसर आ जाएगा। इनिशियल स्टेज में तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के बाद तुमको तीसरी आंख खुल जाएगी तुम्हारी। मैं हमेशा बोलता हूं, प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारी तीसरी आंख खुलेगी और वो तीसरी आंख तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर बताया करेगी, डायरेक्ट आंसर बताया करेगी। ठीक है, तो अभी के लिए तो फिलहाल तीसरी आंख खुली नहीं है, तो इसको एक्टिवेट करना पड़ता है उसको। तीसरी आंख मीनवाइल होता है मैथ्स का आंसर देख के निकालना। तो मेरे भाषा में तीसरी आंख का मतलब ये होता है कि मैथ्स का आंसर देख के निकल जाए, तो क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन से तुम लोग को आंसर दिख जाए, ऐसा। सो अभी फिलहाल इसको नोट कर लो। देखे मैं कितना केयरफुली सॉल्व किया, क्योंकि गलती होने की गुंजाइश मेरे से भी थी, थोड़ा बहुत इधर उधर होता तो गलती हो जाती, आंसर वैसे पता था पर गलती हो जाती, तो इसीलिए केयरफुली सॉल्व करना होता है ना। कुछ एक पॉइंट इधर का उधर उधर हुआ, आंसर गलत। चलो इसको नोट करो, ठीक है बेटा। हाँ चलो भैया आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे। ये देखो, ये 26 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। बोल रहा है x की पावर a अपॉन बी है भाई, x की पावर a अपॉन x की पावर b, तो मैं इसको लिखूंगा सीधा x की पावर a माइनस बी, और बाहर में a प्लस बी लगा हुआ है, इंटू x की पावर b माइनस सी, और बाहर में b प्लस सी लगा हुआ है, इंटू x की पावर c माइनस ए, और बाहर में c प्लस ए लगा हुआ है। दैट्स इट। तुमको पता है a प्लस बी, a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? हाँ भैया हाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है।
यस, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी इन दिस क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बताओ बेस सेम है क्या? हाँ भैया, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर कटा, सी स्क्वायर कटा, एक्स की पावर 0, आंसर इज 1। दैट्स इट, यही था इसमें। 26 का आंसर हो जाएगा 1। खैर अब इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों को बन जाते होंगे, इजी 1, देख के फॉर्मूला बता सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट से। चलो बेटा, ये हो गया भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा दो, जल्दी जल्दी से चॉकलेट खिला दो। मैं बोला ओके। चॉकलेट नहीं बेटा, लड्डू मिलता है, चॉकलेट नहीं मिलती। चॉकलेट क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, चॉकलेट प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी। अभी हम लोग कर रहे हैं लड्डू क्वेश्चन, इसके बाद आएंगे चॉकलेट क्वेश्चन आएंगे। चॉकलेट तुम लोग को पता है महंगी आती है, तो चॉकलेट प्रॉब्लम्स भी महंगे होंगे, देखना। तो चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, x इज इक्वल टू ये है, तो 3x क्यूब माइनस 9x की वैल्यू बताओ। तो सीधा इसकी जगह x की वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3। ये हो गया। हाँ भैया, x की वैल्यू डाल दिया बस। ये देखो x की वैल्यू यहां से उठा के डाल दिया। अब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये होता है फॉर्मूला, एज्यूमिंग तुमको भी ये चीज याद होगी। ठीक है, तो चलो 3, अब ये है a, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, ये तो हो गया। माइनस, मैं एरोज लगा देता हूं ताकि तुम लोग समझ में, माइनस 9 इंटू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ। अच्छा चलो ठीक है, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, मैं आंसर का फॉर्मेट देख लेता हूं। चलो आंसर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, तो न्यूमेरिकल्स तक लास्ट तक सॉल्व करना है। चलो अब ये हो जाएगा 3, अब यहां पर ये 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा भैया। हाँ भैया, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये वाला और ये वाला 3 भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर -1 प्लस ये वाले 3 को ऐसे ही रहने दो। यहां पर देखो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड। एक बात बताओ, तुम लोग बोलोगे अगर, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली 1 लिख दूं क्या? क्योंकि तुम लोगों को पता है लास्ट में ये 1 ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ये सेम हो जाएगा ना इसके जैसे। कहां गया ये देखो, इसके जैसे सेम हो जाएगा ना वो, तो वो लास्ट में घूम फिर के 1 ही आने वाला है, घूम फिर के 1 ही। तो फालतू स्टेप क्यों बढ़ाएं? तो अगर तुमको ये चीज अंडरस्टूड है कि हाँ भैया ये तो लास्ट में 1 दे देगा मेरे को, तो मैं वहां पर डायरेक्ट 1 लिख देता हूं। ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या है मेरी? 1 है। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रीवियसली इसको सॉल्व कर चुके हैं, हम लोग को पता है ये आंसर 1 ही दे देता है लास्ट में। फिर है 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3 माइनस 9 इंटू, ये लो, ये हो गया। अब ये चीज याद रखना, इस क्वेश्चन को मेरे को पूरा सॉल्व करना है, लास्ट तक पूरा सॉल्व करना है। तो अब ये देखो, यहां पर से पहले ये देखो कौन सी चीजें कॉमन निकल सकती है जो आसानी से बाहर निकल रही है, तो उसको बाहर निकाल दो। तो ये देखो, पहले तो कुछ चीजें हाईलाइट करके दिखा दूं, कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग। ये देखो यहाँ पर एक माइनस लगा हुआ है, ठीक है, और ये एक अपना एक अलग ब्रैकेट चला रहा है। मैंने ये वाला ब्रैकेट जो स्टार्ट किया वो खत्म कहां पर किया है? अच्छा रुको, यहाँ मेरे को कर्ली ब्रैकेट लगाना चाहिए क्योंकि एक ब्रैकेट उसके अंदर यूज हो रहा है। हाँ, ये अब तुम लोगों को समझ में आएगा। ये देखो दिख रहा है, तो ये एक ब्रैकेट चल रहा है और ये एक ब्रैकेट चल रहा है, दो अलग अलग सेगमेंट्स चल रहे हैं। पर मैं ना यहाँ से 3 कॉमन उठा सकता हूँ। जब मैं 3 कॉमन उठा लूंगा तब फिर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बच जाएगा? तब देखो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा ये वाला 3 प्लस ये वाला 3 की पावर -1 प्लस
ये वाला 3, ठीक है, मैं ये वाला 3 वैसे बाहर निकाला हूं ना, ये तुम लोग को मैं बता दूं, ये वाला 3 अंदर में 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3 माइनस ये 9 में से 3 बाहर निकला है, 3 3 जा 9 होता है ना, तो ये वाले 9 में से एक 3 बाहर निकला है और ये वाला एक 3 बाहर निकला है, ये दोनों बाहर निकल के यहां आके बैठे हैं, ठीक है, ये दोनों बाहर निकले, तो अंदर में क्या बचा, 3 बचा, 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3। ओके भैया, और ये करली ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब देखो जरा ध्यान से, ओ बाबूजी क्या देखते हो, ये दोनों कटने वाले हैं, कैसे, ये कट जाएगा इससे, क्योंकि एक के सामने पॉजिटिव है एक के सामने नेगेटिव है, पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, कोई बात ही नहीं उठी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बच गया मेरे पास फाइनली, 3 प्लस 3 की पावर -1 है अंदर में और बाहर में 3 खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 क्या होता है भाई, बेस से में पावर से ऐड करो ना भैया, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल दिया, यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है, सॉरी, कभी कभी गलती से थोड़ा इधर उधर निकल जाते हैं। चलो इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व, नेक्स्ट पेज में करते हैं, यहाँ नहीं आएगा। 3 प्लस 1/3, 1/3 कैसे हो गया भैया, पावर में -1 है तो नीचे ले जाऊंगा पॉजिटिव करने के लिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 3 जा 9 प्लस 1/3। अब ये और 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 आंसर आ गया, बी आंसर है, 27 का आंसर क्या हो गया, बी, दैट्स इट। ये थोड़ा सा क्या है, टेक्निकल क्वेश्चन है यहाँ पर, तो जब तुम कॉमन, वैसे तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो इसको, मैं बताऊं, वहां पर जो मैं कॉमन, यहाँ पर ये जो मैं कॉमन नहीं लिया, ये यहाँ पर जो मैं कॉमन नहीं लिया, इसके अलावा तुम इसको डायरेक्ट पूरा खोल के भी सॉल्व कर देते तो भी आंसर 10 ही आता, फर्क बस इतना है लॉन्ग कट, फर्क बस इतना, ये लॉन्ग कट पड़ता, पूरा खोल देते तो भी आंसर आता। बस एक चीज याद रखना, एक गलती मत करना, एक्स की वैल्यू को ना ये फॉर्मूलाज में सब्स्टिट्यूट मत कर देना, यहाँ पर जो हम लोग पिछले बार किए थे, क्यों नहीं कर देना, तभी मैं पीछे मुड़ के एक बार देखा आंसर किस फॉर्मेट में, आंसर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, तो आपको आंसर न्यूमेरिकल में लाना है, तो आपको पूरा लास्ट तक इसको न्यूमेरिक वैल्यू पे ही सॉल्व करना होगा, बस इतना ध्यान में रखना। क्लियर हो रही है बात, तो बोलो हाँ और इसको नोट कर लो। बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार और बता देता हूं तुम लोग को, चलो देखो, इस बार मैं एकदम धीरे धीरे चलता हूं, x इज इक्वल टू, कलर चेंज करो भैया, कलर चेंज करो, बहुत दिन हो गए कलर के दर्शन नहीं कराए हो आप, ठीक है, कलर के दर्शन कराऊंगा आज। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन बताओ भैया, क्वेश्चन है 3x³ माइनस 9x। ये देखो बच्चों, अब ध्यान से देखना, x की वैल्यू पहले डालता हूं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3 का क्यूब माइनस 9, 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3। ओके, तो ये हुआ पहला स्टेप, स्टेप्स के सामने मैं एरो लगा रहा हूं, ठीक है, एरो एरो एरो। अब देखो बच्चों, यहाँ a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैं फिर से फॉर्मूला लिख के नहीं दिखा रहा, ठीक है, तो हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी। ओके भैया, अब यहां पर मैं करली ब्रैकेट यूज करूंगा क्योंकि एक ब्रैकेट इसके अंदर यूज हुआ है, ठीक है, तो ये हुआ ब्रैकेट क्लोज, मतलब यहां तक सिर्फ इस पोर्शन का सोल्यूशन था अभी अभी, फिर इसके बाद यहां एक्स्ट्रा लिखाएगा -9 3 की पावर 1/3 माइनस 3 की पावर -1/3। अच्छा, एक और चीज तुम कर सकते हो, थोड़ा सा मैं चेंजेस करना चाहूंगा, एक है देखो, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखना इससे इससे काम आसान हो जाएगा मेरे को एक्सप्लेन करने में। एक काम करो ना, ये जो लिखे हो ना, ये इसको ऐसे करो ना, 3 को कॉमन लो, x³ माइनस 3x ऐसे कर लो, बस बस इतना कर लो, मतलब स्टार्टिंग में ही 3 कॉमन चल रहा है, तो अंदर में क्या बचा, x³ माइनस 3x। अब x³ में ये देखो, ये x³ है, ये पूरा पोर्शन x³ है, और ये पूरे पोर्शन को मैं कर देता हूं 3x, और बाहर में क्या लिख दूंगा, बाहर में मैं लिख देता हूं 3, बाहर में मैं क्या लिख देता हूं 3, तो यहां से भी मैं इसको हटा सकता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं 3, और मैं बाहर में क्या लिख देता हूं 3। बोलो ये चीज क्लियर हुई, पहले ही कॉमन ले लो, तो बाद में कॉमन लोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे,
मेजरली तुम कहां पर कंफ्यूज हुए, जब ये 3 कॉमन निकला बाहर, तो यहां तुम पहले ही 3 कॉमन ले लो, कहानी खत्म हो जाएगी। पहले से ही 3 कॉमन ले लिया, तो अब अंदर में कुछ ऐसे चल रहा है माहौल, फिलहाल ऐसा भी कुछ माहौल अंदर में चल रहा है। तो अब ये देखो यहां पर 3 और 3 बच्चों कैंसिल हो गया, एक 3 बाहर में बैठा है, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर -1, यहां भी 3 और 3 कैंसिल, प्लस 3 इंटू बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी, प्लस 3 की पावर -1/3 माइनस 3 की पावर 1/3 माइनस 3 की पावर -1/3, दैट्स इट। तो यह अभी फिलहाल मेरा क्वेश्चन चल रहा है। अब यहां पर फिर से 3 यहां पर है, ये 3 है, इसको मैं 1 के फॉर्मेट में लिख देता हूं, और ये देखो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना, 3 की पावर 0 1, तो यहां तो ये 1 बच जाएगा, ये वाला 3 बचा हुआ है मेरे पास, ये तो गायब हो गया, 1 हो गया ये, ठीक है, 1 होके गायब हो गया भुश। फिर क्या बचा है, ये ब्रैकेट बचा हुआ है, इस ब्रैकेट को लिख दो यहां, -3, 3 की पावर 1/3 प्लस, ये प्लस है ना, ऊपर माइनस तो नहीं दिया, अच्छा 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 अच्छा, प्लस करो इसको, अभी दिक्कत हो जाती, 3 की पावर -1/3। अब देखो ध्यान से, और यहां करली ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ध्यान से, ये और ये सेम है, कट गया, ये और ये सेम है, कट गया, तो क्या बचा यहां पर, 3 की पावर 3 + 1/3 बस बच गया, तो ये हो जाएगा 3 × 3 3 जा 9 + 1/3, तो ये 3 और 3 कैंसल, 10 आंसर आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है, इस बार एक पेज में ही सॉल्व हो गया, पिछले बार लंबा खींचा, इस बार एक पेज में ही सॉल्व हो गया। क्यों सॉल्व हो गया एक पेज में, ये देखो यहां पर तुम पहले ही जय जुगाड़ कर लो, 3 यहीं से कॉमन निकाल दो, तो इधर से कॉमन निकाल दो, तो ये यहां पर फॉर्मूला डालना और सॉल्व कर देना, ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों बात, यस। तो ये तुम 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो सॉल्व। अब हम करते हैं हमारे बचे हुए कुछ क्वेश्चन, आई थिंक हाँ 3 क्वेश्चन बचे हमारे, ये भी हम करेंगे सॉल्व। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, a की पावर x इज इक्वल टू b, b की पावर y इज इक्वल टू c, c की पावर z इज इक्वल टू a। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, x y z की वैल्यू बताओ, x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू बताओ। तो क्या मैं बोल सकता हूं, देखो तुमको क्या निकालना है, x इंटू वाई इंटू जेड निकालना है, ये चीज तुम ध्यान रखना, x y और z तीनों को मल्टीप्लाई करके निकालना है, बट द पॉइंट इज ये आपका, और आंसर देख लो किस पे है, आंसर न्यूमेरिक वैल्यू पे, आंसर न्यूमेरिक वैल्यू पे। अच्छा 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 अच्छा, रुको रुको रुको, दिखा देता हूँ दिखा देता हूँ, बताते नहीं हो बच्चे पहले तुम लोग, लो इसको नोट कर लो भाई, हाँ कर लो नोट, ठीक है, चलो हो गया नोट, यस भैया यस। चलो 28 नंबर क्वेश्चन अब कर लेते हैं फटाफट से सॉल्व। हाँ तो मैं यहां पर बात कर रहा था, क्वेश्चन तुमको एक्स वाई जेड न्यूमेरिक वैल्यू पे आंसर निकालने बोला है, तो देखो ये सिंपल, मैं इसको सॉल्व करने का एक तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट तरीका है। सबसे पहले देखो यहां पर सी जेड है, सी जेड, अब मेरे को बताओ सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, बी वाई है, मैं यहीं से चालू करता हूँ, सी जेड इज इक्वल टू ए है, सी की वैल्यू क्या है, बी वाई है, तो यहां पर सी की जगह बी वाई लिख दो ना, और बाहर में z। अब b की वैल्यू क्या है ये बताओ, b की वैल्यू है ax है, b की वैल्यू क्या है ax है, तो b की जगह ax लिख दो ना, और बाहर में y है और बाहर में z है। तब एक बात बताओ, पावर 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 तीनों मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हो जाएगा a x y z इज इक्वल टू a। यहां पर a की पावर में कुछ नहीं है, मतलब a की पावर 1 होती है, कुछ नहीं है मतलब पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है भाई साहब। तो ये क्या हो जाएगा, बेस से मैं पावर्स इक्वेट कर दो, एक्स वाई जेड की न्यूमेरिक वैल्यू 1 आ गई, सिंपल बेटा, बस सब्सटीट्यूट करना है वैल्यू को, इससे लड्डू तरीका मैं नहीं बता सकता तुमको इसको सॉल्व करने, इधर लॉन्ग कट से जाओ के से यूज करके, पर उसका कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में भाई टाइम कम रहेगा, 1 आंसर, और सबसे वाजिब तरीका, ये ऐसा भी नहीं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा था, ये वाजिब तरीका है, ठीक बेटा। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन देखो, कट पेस्ट करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है भैया, उससे अच्छा आप एक पेज में एक क्वेश्चन बनाया करो, ये ज़्यादा आसान होगा। तो बोला ऐसा कर सकता हूँ, पर फिर तुम लोगों को जब नोट्स मिलेंगे तो वो कैसे मिलेंगे, तो उससे बेटर भाई मैं अपना फैसिलिटी देखो, तुम लोग अपना फैसिलिटी देखो,
चलो क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स की पावर ए माइनस बी, हाँ भैया लिख सकते हो, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर सी माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, इंटू एक्स की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू एक्स की पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी बच्चों, प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सो ए क्यूब कट गया, सी क्यूब कट गया, बी क्यूब कट गया, एक्स की पावर 0 नथिंग बट 1 हो गया। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ए आंसर है इसका। ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट किया। तुम लोग को लगा होगा भैया तेज कर दिए, तो नहीं बेटा, अगर तेज लगा है तो बता दो, मैं धीरे बता देता हूँ। बट बताओ एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी है, तो एक्स की पावर ए माइनस बी हो जाएगा ना, तो वही किया बेटा, ए माइनस बी किया हूँ, बी माइनस सी किया, सी माइनस ए किया, और बाकी सब तो बाहर ही लिखा हुआ था। वो एल वाला क्वेश्चन किए थे ना, एल वाला, वही क्वेश्चन की कॉपी है ये देखो एल वाला क्वेश्चन कहाँ है, ये देखो एल वाला क्वेश्चन, उसकी कॉपी थी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना तुम लोग भैया आप तेज कर रहे हो, नहीं 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 तेज नहीं कर रहे। लास्ट क्वेश्चन है 2 की पावर एक्स, हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना, 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर वाई इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस जेड, 6 की पावर माइनस जेड। तो बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड की वैल्यू बताओ, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो ठीक है बता देते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू मैं इसको ले लेता हूँ के, तो ये कैसे सॉल्व होगा, मैं इज इक्वल टू के ले लिया हूं तो ठीक है। 2 की पावर x इज इक्वल टू के, तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा k की पावर 1 बाय एक्स, 3 की पावर y इज इक्वल टू के, तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा k की पावर 1 बाय वाई, और 6 की पावर माइनस जेड इज इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू k की पावर माइनस 1 बाय जेड। ठीक है बच्चों, ये देखो कुछ नहीं किया हूं, k से लिया हूं, और इधर जो पावर में था उधर जाके 1 बाय एक्स हो गया, 1 बाय वाई हो गया, और 1 बाय माइनस जेड हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, 3 टू जा क्या होता है भैया, 6 होता है ना, 3 टू जा 6। अब तुम लोग समझ गए होगे मैं क्या करने वाला हूं, k की पावर 1 बाय एक्स इंटू के की पावर 1 बाय वाई इज इक्वल टू के की पावर माइनस 1 बाय जेड। ठीक है, यही करना था। तो अब ये देखो यहाँ बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा k की पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल टू के की पावर माइनस 1 बाय जेड। अब यहां पर बेस सेम है बच्चों, तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाय जेड। इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड इज इक्वल टू 0। उधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा ना, 0। तो ये तुम्हारा आंसर हुआ इसका। ये लॉजिकल क्वेश्चन था, इस पे तुमको क्वेश्चन को देख के आंसर निकालना था। बी इसका आंसर है 38 का, इसको तुमको क्वेश्चन को देख के आंसर निकालना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर हो गई क्या बात। एक बार और बता दो भैया, एक बार और बता दो, ताकि बस एक बार भैया रिविजनरी पर्पस मैं बोला ठीक है। 2 की पावर एक्स, 3 की पावर वाई, 6 की पावर माइनस जेड इज इक्वल टू के था। तो सबसे पहले मैंने इसको इससे इक्वेट किया, तो 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू के, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू के की पावर 1 बाय एक्स, वैसे ये 1 बाय वाई हो गया, और वैसे ये माइनस 1 बाय जेड हो गया, यहाँ जेड माइनस में है। ठीक है, तो पहले ये हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन को डिजाइन इसलिए किया गया था ताकि बच्चे दिमाग दौड़ाएं। 3 इंटू 2 6 होता है, मेरे पास 2 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है, 6 की वैल्यू है, तो क्वेश्चन को उस तरीके से डिजाइन किया गया था कि बच्चे अपना दिमाग दौड़ाएं कि 3 टू जा 6 होता है, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 मार के सॉल्व करें इन लोग। तो यहाँ पर मेरे पास 2 की वैल्यू क्या है, ये है, मैं डाल दिया यहाँ पर। 3 की वैल्यू क्या है, ये है, मैं डाल दिया यहाँ पर। 6 की वैल्यू क्या है, ये है, मैंने डाल दी यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन की कहानी बड़ी सिंपल थी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो मैंने सबसे पहले पावर्स को ऐड किया, इज इक्वल टू के की पावर 1 बाय जेड, वो ऐसी का वैसी है, ठीक है, माइनस 1 बाय जेड। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ बेस सेम, यहाँ बेस सेम,
तो पावर्स को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, ये दोनों पावर्स को इक्वेट कर दो। तो ये मैंने इक्वेट कर दिया, फिर इस 1/z को इधर ले आया, तो ये +1/z हो गया, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ठीक है। और इधर क्या बचा, 0, कुछ नहीं बचा, z इधर आया, कुछ नहीं बचा यहाँ पर, 0। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर हो गई बात? हाँ भैया, तो चलो इसको नोट कर लो फटाफट से। बस, तो आज तो मैं कुछ नया टॉपिक चालू नहीं कराना चाहता, तो यही तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, आज की क्लास का। आई डोंट वांट टू स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक, ठीक है। इतना भारी लेक्चर के बाद, भारी था लेक्चर में, भारपन था, पहली बार किया उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा मैं, पहली बार जब मैं किया था तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा मैं कि नहीं, लेक्चर में दम था, भारी था आज का लेक्चर। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, इसको नोट कर लेना और फिर चले जाना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।